तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कुछ गिट की कमांड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी होती है और उनका क्या क्या यूसेज है इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेरे को क्या क्या बताना है। तो सबसे पहले मैं ब्रांच क्रिएशन और स्विचिंग के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं गिट में उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ तो बेसिकली गिट स्टेटस वो कमांड है जो बेसिकली हमको बताती है हमारे करंट ब्रांच में जो भी चेंजेस हुए हैं या हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो उसका स्टेटस हमको बताती है। तो अभी हमारी इस ब्रांच में कुछ हुआ नहीं है तो इसलिए हमको कुछ दिखा नहीं रहा। ये कहता है कि ऑन ब्रांच मेन, हम ब्रांच मेन में हैं और योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विद ओरिजिन स्लैश मेन, और आपकी ब्रांच बिल्कुल अप टू डेट है अपनी रिमोट ब्रांच के साथ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कि कुछ छेड़खानी कर देता हूँ और फिर सेव कर दूँगा, अब मैं गिट स्टेटस करूँगा तो ये मेरे को दिखाएगा कि ये मॉडिफाइड हो रखी है। यहाँ पे स्टेटस बता रहा है और बता रहा है कौन सी फाइल है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम बताने वाले नहीं थे तो इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ आते हैं। ठीक है, तो पहली कमांड हम सीखेंगे कि हम ब्रांच क्रिएट कैसे करते हैं एंड स्विच कैसे करते हैं। तो पहले क्रिएशन का बताता हूँ। तो आपको करना है गिट चेकआउट डैश बी और जो भी आपका ब्रांच नेम है तो मैं नाम डालता हूँ जैसे ब्रांच 1 न्यू ब्रांच। ठीक है, तो ये कहता है कि स्विच टू ए न्यू ब्रांच 1 न्यू ब्रांच। तो ये इसने क्रिएट भी कर दी और स्विच भी कर दी। अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो ये बता रहा है कि हम न्यू ब्रांच में हैं। तो ये कमांड हमारी नई ब्रांच को क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड है गिट चेकआउट डैश बी न्यू ब्रांच। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो और बेसिकली डैश बी का मतलब होता है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो उस ब्रांच को क्रिएट कर दो और देन उस पर स्विच कर जाओ। तो गिट चेकआउट जो कमांड है बेसिकली वो स्विचिंग के लिए होती है, हमारी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए। तो अभी मैं कर रहा हूँ कि मैं अपनी करंट ब्रांच से न्यू ब्रांच पे स्विच कर रहा हूँ और डैश बी फ्लैग है यहाँ पे, तो उसका मतलब ये है कि अगर वो ब्रांच क्रिएटेड नहीं है तो उसको हमको क्रिएट कर देना है और देन उस पर स्विच हो जाना है। ठीक है, ये हमने देखा कि कैसे हम ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी स्विच करके दिखाता हूँ मैं। जैसे अभी मैं मेन पे जाना चाहूँ, अपनी जो पुरानी ब्रांच है, तो अब मैं उसमें आ गया स्विच टू मेन। तो उस पर हमको कोई फ्लैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली गिट चेकआउट और ब्रांच करनी है। मैं करता हूँ दोबारा से अपनी उस ब्रांच पे जाता हूँ, गिट चेकआउट न्यू ब्रांच। ठीक है, तो पहले हम ब्रांच रीनेम देख लेते हैं, उसके बाद डिलीशन। तो ये हमारी करंट ब्रांच है, सपोज गेट स्टेटस। तो न्यू ब्रांच हमारी करंट ब्रांच है। सपोज हमको ये नाम पसंद नहीं आया या कोई मजबूरी हुई हमको ये नाम चेंज करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो मैं उसके लिए करना है गिट ब्रांच डैश एम एंड उसके बाद जो भी आपकी न्यू ब्रांच का नाम है वो आप डालोगे। तो सपोज मैं इसको नाम डालता हूँ संतोष। तो गिट ब्रांच डैश एम एंड अगर मैं एंटर करूँगा देन गिट स्टेटस, तो देखो हमारे ब्रांच का नाम चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो ये तो कमांड थी हमारी ब्रांच नेम चेंज करने के लिए। और हम डैश एम का भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी डैश कैपिटल एम का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ब्रांच डिलीशन का कैसे है अब। तो सपोज़ मैं इस ब्रांच में हूँ संतोष। ठीक है, मैं करता हूँ गिट ब्रांच, मेरे को इसको डिलीट करना है, गिट ब्रांच डैश डी और संतोष।
अब मैं एंटर करता हूँ तो क्या कहता है कि कैन नॉट डिलीट ब्रांच संतोष चेकड आउट एट दिस। तो ये एरर वैसे कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप संतोष ब्रांच को डिलीट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप उसी में हो अभी। तो सपोज़ अगर मेरे को ये ब्रांच डिलीट करनी है तो मैं दूसरी ब्रांच पे चेकआउट करूँगा, अपनी मेन ब्रांच पे, एंड देन मैं करूँगा गेट ब्रांच डैश डी एंड देन संतोष। ठीक है, अब इसने डिलीट कर दी तुरंत ही। और एक और कमांड होती है हमारी ब्रांचेस को लिस्ट करने के लिए, तो होती है गेट ब्रांच। ठीक है, तो ये दिखा रहा है अभी हम पे एक ही ब्रांच है मेन, क्योंकि हमने एक डिलीट कर दी। उसको फिर से क्रिएट कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। गेट चेकआउट डैश वी संतोष, देन एंटर, फिर मैं गेट ब्रांच करूँगा तो दिखा रहे देखो अब हम पे दो ब्रांच है, मेन और संतोष। और करंटली हम संतोष पे है, उसके आगे उसने एस्ट्रिक लगा दिया शो करने के लिए। और अब हम क्या करेंगे, ऐड कोड टू स्टेजिंग एरिया। ठीक है, तो हम अपने कोड को बेसिकली स्टेज करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो सपोज़ आप कुछ कोड कर रहे हो, आपने कुछ भी कोड किया। सपोज़ आपने ये लिखा, ठीक है, एक कमेंट आपने ऐड कर दिया, न्यू कमेंट, आपने फाइल सेव करी। अभी आप गिट स्टेटस करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये आपको बताएगा कि हमारी app.js जो है वो मॉडिफाइड हो रखी है। तो हम क्या करेंगे, अभी अगर मैं इसको कमिट करना चाहूँ, गेट कमिट डैश एम एंड मैसेज, कुछ भी दे रहा हूँ मैं, मैसेज ही दे रहा हूँ, तो ये नहीं मानेगा, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। तो इसका मतलब विदाउट स्टेज, अपने कोड को बिना स्टेज में डाले आप उसको कमिट नहीं कर सकते। तो आप अपने कोड को स्टेज पे कैसे डालोगे, गेट ऐड एंड पीरियड डॉट। तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारी करंट डायरेक्टरी में फाइल्स डायरेक्टरीज जो भी एग्जिस्ट कर रही हैं उसको, और वो खाली वो जो अनट्रैक्ड हैं अभी, उनको स्टेजिंग एरिया पे स्विच मतलब डाल देगा। तो अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो ये पहले लाल दिख रहा था, अब हरा दिख रहा है, यानी कि स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, और इसको अगर आपको सपोज़ अनस्टेज करना है, मतलब अगर आपको इसको अनस्टेज करना है तो इसने कमांड भी दे रखी है ऊपर, ये आप डालोगे और फाइल का नाम। तो मैं क्या करता हूँ कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं इस करंट डायरेक्टरी में सबको अनस्टेज कर देता हूँ। अब अगर मैं गिट स्टेटस करूँगा तो इसने अनस्टेज कर दी, जो भी फाइल स्टेज हो रखी थी उन सबको ही इसने अनस्टेज कर दी। सपोज़ अगर हमने मल्टीपल फाइल स्टेज की होती और हमको सारी अनस्टेज नहीं करनी है, हमें किसी पर्टिकुलर फाइल को ही अनस्टेज करना है, तो उस केस पे हम पीरियड की जगह उस फाइल का जो पाथ होगा वो हम देंगे। तो लेट्स से अगर मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, इसको नाम देता हूँ server.js। ठीक है, इस पे सेम कोड हम रहने देते हैं और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं गेट स्टेटस अगर करता हूँ तो ये मेरे को दिखा रहा है दो फाइल्स, जिसमें से एक अनट्रैक्ड है, मतलब ये जो है बिल्कुल नई फाइल क्रिएट हो रखी है, और एक जो है वो मॉडिफाइड हो रखी है, वो स्टेज, दोनों ही स्टेज नहीं है मतलब इस केस में। तो हम क्या करेंगे, गेट ऐड डॉट पीरियड। तो जो भी हमारी करंट डायरेक्टरीज में फाइल्स हैं जो अनट्रैक्ड हैं वो सारी की सारी स्टेज हो जाएगी। तो मैं गेट स्टेटस करूँगा, अब सारी की सारी फाइल स्टेज हो चुकी हैं। अब सपोज़ इस पे कुछ चेंजेस थे server.js पे जो कि मेरे को अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको बेसिकली अनस्टेज करना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा गेट
रिस्टोर हाइफन स्टेज, यहाँ पे मैं पीरियड की जगह उसका फाइल का पाथ दूंगा, तो करंट डायरेक्टरी server.js ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये खाली यही फाइल अभी अनस्टेज हुई होगी, हमारी app.js होगी वो स्टिल स्टेज होगी। तो जैसा आप देखते हो server.js ही हमारी अनस्टेज हो रखी है और हमारी ये वाली फाइल अभी भी स्टेज्ड है। तो दोबारा से इनको कर देते हैं स्टेज्ड, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब मेरे को अगर गेट रिस्टोर स्टेज्ड एंड सारी की सारी अनस्टेज करनी है मेरे को, तो अब सारी की सारी हो चुकी है, ठीक है। दोबारा से जैसे पहली थी वैसे होगी।